देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागज़ात नामजदगी जमा हो गए हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। कागज़ात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये जारी रहेगा। कागज़ात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स भी तश्कील दे दिए गए हैं और साथ ही साथ आम इंतखाबात के बाद जो है अब ये कहा जाता है कि खासतौर पर निगरां वज़ीर इत्तलात वफाकी ये कह रहे थे कि जी मुल्क अपनी मंजिल की तरफ जानिब गामजन होगा। सवाल ये है कि क्या होगा आम इंतखाबात के अंदर, क्योंकि लोगों अब ये भी एक मीम बन गया है वैसे सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि जी आपके कागज़ात नामजदगी तो नहीं किसी ने छीने या कोई आया तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से कागज़ात नामजदगी जमा हुए इसमें कहीं हमने देखा कि छीने जा रहे हैं, कहीं पुलिस पहुंच रही है, कहीं उठाया जा रहा है, कहीं गिराया जा रहा है, कहीं रोका जा रहा है, कहीं किसी के कोई कवाइफ मुकम्मल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है सारा मामला हमारे सामने नजर आता रहा। दूसरी जानिब पीटीआई का बल्ले का निशान चूंकि ले लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसको वापस लेने के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है पीटीआई ने। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी कहते हैं पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत किए आगे आए थे, अब मेहनत करनी चाहिए। तो और अच्छा मशवरा है जरदारी साहब का, लेकिन पीटीआई कहती है कि हम मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत करेंगे, जिस तरह से हमारे साथ सलूक हो रहा है इन दिनों, अगर आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। पीटीआई की तरफ से जी ये स्टेटमेंट्स इस तरह के सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। दूसरी जानिब जी बिलावल का इक़्तिदार में आके 17 वफाकी वजारतें बंद करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान सामने आया है जी। और ये भी 300 बिजली फी यूनिट मुफ्त देने की बात वही कर रहे हैं जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपने मंशूर में कही थी बात। दूसरी जानिब परवेज खटक कहते हैं बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया है और मना कर रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ पे हम आम इंतखाबात की बातें कर रहे हैं वहीं पीपल्स पार्टी नून लीग और एमक्यूएम ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्तें भी जमा करवा दी हैं। अब देखना यह है कि उन तरजीही फहरिस्तों में कौन कौन होगा। साथ ही साथ जी इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने पीटीआई उम्मीदवारों से कागज़ात नामजदगी छीनने के वाक़यात का नोटिस फाइनली ले ही लिया है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे पीटीआई ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में जाके अपीलें दायर करी थी और जमा कराई थी, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी कि क्योंकि यही बात हो रही थी सोशल मीडिया पे, आवाम यही कह रही थी कि आप जी सोशल मीडिया पे नहीं इसके चर्चे करें, अगर वाकई आपके कागज़ात नामजदगी छीने गए हैं या आपके साथ बदसलूकी हुई है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाकया हुआ है तो उसको जाके ऑफिशियली रिपोर्ट करें इन रिटन, आप कोर्ट्स में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, एंड दैट हैपेंड। और उसका अब नोटिस भी हो गया, लेकिन इस नोटिस को कितना सीरियसली लिया जाएगा और इसमें क्या होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ में आलमी बैंक कहता है कि जी कोई नई हुकूमत की जानिब से तवानाई और टैक्स इक़दामात के खात्मे का खदशा है। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद नई हुकूमत मुतादिद इक़दामात वापस ले सकती है, ये आलमी बैंक कह रहा है। इस पर भी बात करेंगे क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। और आज की बड़ी अहम खबर है एक और कि वज़ीर आज़म के मुशीर राहत चीमा को ओहदे से हटा दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है इस मामले का। साथ ही आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली, सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। तो ये वो सारे मामले थे जिस पर बात करते हैं। मेरे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल है जी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ से इंतज़ार हैदर पंचूथा साहब हैं, निसार चीमा साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, और जुल्फ़िकार अली बदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। आज सबसे पहले इंतज़ार हैदर साहब की तरफ जाऊँगी। इंतज़ार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरा नाम जरा दुरुस्त कर लें, मेरा नाम इंतज़ार हुसैन पंचूथा है। सॉरी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, लेकिन मेरा नाम जरा दुरुस्त कर लें, इंतज़ार हुसैन हूँ मैं। इंतज़ार हुसैन, यही मैंने कहा है। जी इंतज़ार हुसैन ही ना सर? जी 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 जी, जी, जी इंतज़ार हुसैन पंचूथा साहब, जी बिल्कुल। अच्छा इंतज़ार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। इंतज़ार साहब, ये सर एक तो ऑफ कोर्स इस पे बड़ी खुशाइन बात है ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस बात का ख़ास तौर पे नोटिस लिया है कि जो कागज़ात नामज़दगी छीने के वाक़यात हुए हैं
और पंजाब में खास तौर पर उन्होंने ये किया है, लेकिन ओवरऑल हमने देखा है पूरे मुल्क में ही आप लोगों को प्रॉब्लम्स रही अब तक। सो फार जो प्रॉब्लम्स रही कागजात नामजदगी जमा कराने में, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिस लिया है, लेकिन उसके अलावा भी आप लोग कहीं जो है वो कोर्ट्स वगैरह में भी जा रहे हैं, या क्या सिचुएशन में, चाहूंगी थोड़ा सा बता दें इस पर। बहुत शुक्रिया आपका। जी। इलेक्शन कमीशन ने लिप सर्विस की एक और मिसाल कायम की है। इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बना हुआ है तहरीक इंसाफ को वाइप ऑफ करने में। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले हमसे मुलाकात की, उस वफद में मैं शामिल था। जी। सुप्रीम कोर्ट के आगे जो उन्होंने एश्योरेंसेज दी थी, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी नुमाइंदगी कर रहा था तहरीक इंसाफ की, लेकिन जो एश्योरेंसेज वहाँ दी गई कि हम इनकी तमाम शिकायत का इजाला करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। इलेक्शन कमीशन के जो लॉ ऑफिसर है उन्होंने बयान दिया। इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उन्होंने भी ये एश्योरेंस दी कि अब कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन आपके सामने है कि 2 दिन से ये शिकायत का सिलसिला जारी है। उसके बाद हमारा वफद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान से भी मिला इलेक्शन कमीशन के अंदर। वहाँ भी सवाल वाज़ेह तौर पर यही रखा गया कि अगर आप इसी तरह से इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो इस इलेक्शन प्रोसेस में जाकर अवाम के पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप वैसे ही लंदन प्लान को इम्प्लीमेंट करने का ऐलान कर दें और आप ऐलान कर दें कि नवाज शरीफ जीत चुके हैं, क्योंकि अदरवाइज तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ जीते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस दिन हमें यकीन दहानी करवाई गई, जिसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन के सामने आकर प्रेस से बात की और हमने बताया कि ये हमारे मुतालबात थे और हमने वाज़ेह तौर पर रखा कि और हमें कहा गया था कि हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्शन होगा। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनकर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ही वाहिद वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जैसे जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ है, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम जितने भी एग्जीक्यूटिव के इदारे हैं उनके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल उनको हासिल है। तमाम ऐसे दौरान जो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर खलल डाल रहे हैं और इससे बड़ा कोई खलल हो नहीं सकता कि आप 75% आबादी वाली जमात के साथ ऐसा रवैया रखें और उनको नॉमिनेशन पेपर जो बुनियादी तरीन हक है वो ही ना जमा कराने दिए जाए। और बाकी किसी की मैंने क्या बात करनी है, मेरे अपने उन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट करने से इनकार किया है। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कल इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके अपने भी नहीं हुए एक्सेप्ट अभी तक इंतजार साहब? मैं यही पूछना चाह रही हूँ। फाइल करेंगे। जी 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 इंतजार साहब, मैं यही पूछ रही हूँ कि आपके अपने भी नहीं हुए अभी तक? जी मेरे अपने कागजात जो हैं वो सरगोदा 1 NA82 से मैंने जमा करवाने के लिए अपनी टीम को भेजा था, लेकिन आरओ साहब ने सारा दिन इंतजार करवाने के बाद आखिर में कहा कि जी टाइम खत्म हो गया है। तो हम इस सिलसिले में कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे अगेंस्ट दी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सवाल करेंगे वहाँ पर कि आपने किस तरह से ये सब कुछ करवाया है और जब करवाया है तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है कि अब हम इस मुल्क में शहरी की हैसियत से ये बुनियादी तरीन अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए इलेक्शन लड़ना कानून के मुताबिक हर एक का हक है और कागजात नामजदगी जमा करवाना उसी फंडामेंटल राइट की मेरा भी राइट है और अवाम का भी राइट है कि वो मुझे ही चूज करें। तो जब तक मैं अवाम की तरफ से रिजेक्ट नहीं किया जाऊंगा, इलेक्शन कमीशन या किसी और इदारे का कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे कागजात लेने ही से इनकार कर दे। बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। जुल्फिकार साहब, आपकी पार्टी के तो किसी ने कागजात नामजदगी नहीं छीने अभी तक, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कागजात नामजदगी सबके जमा हो गए खैर आफियत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रीता साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं उनकी स्क्रूटनी चल रही है और इस तरह का कोई वाकया तो अभी तक पेश नहीं आया। अगर कोई आता तो बिल्कुल नोटिस में लाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 12 दफ़ा कह चुके हैं जो पॉलिटिकल वर्कर है किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो उसको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। सिर्फ वो लोग जो कि 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ के बाकी सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उनको पॉलिटिकल प्रोसेस और कैंपेन का हिस्सा बनने में रुकावट नहीं डालनी चाहिए।
अच्छा जुल्फिकार साहब, आपने भी जमा करवा दिए अपने नामजदगी, कागजात नामजदगी? आप भी कंटेस्ट कर रहे हैं इस दफा? जी जी, मैंने भी करवाए हैं। कौन से हल्के से? जी, मैंने पीपी 161 से करवाए हैं और 162 से, 2 सूबाई हल्कों से। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि ज़दाई साहब को मैं आज देख रही थी स्टेटमेंट, वो कह रहे थे कि जी पीटीआई को जो है वो मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आ गए थे। क्या अभी लगता है आपको कि ऐसी सिचुएशन में जो चल रही है उसमें पीटीआई मेहनत नहीं कर रही? देखिए, पीटीआई जब आई थी ना इलेक्शन पिछला मैनेज करके 2018 का, तो वो पीटीआई बाय वर्च्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई थी। अगर मेहनत करके आई होती तो हालात दूसरे होते। आज भी पीटीआई को जरदारी साहब का कहने का मतलब ये है कि पीटीआई की ग्राउंड पे सपोर्ट मौजूद है, तो उनको अपने आप को ऑर्गेनाइज करके आइंदा इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि जिस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आए थे, वो कोई हुकूमत थोड़ी थी जिसकी वजह से आप देखें मुल्क में कितनी प्रॉब्लम आई कि किसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ, स्टेक होल्डर के साथ वो बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था पीछे उनको लाने वाले कौन लोग हैं। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए वो जेन्युइन इलेक्शन जीत के आए होते तो आज हालात फर्क होने थे। तो उसी तरह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को के लिए दुआ गो है कि इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, और जिसको अवाम वोट दे, अवाम के वोटों से जीत के आए, ख्वाह को वो कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो आके अपनी हुकूमत बनाए, उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो बिल्कुल आपको फर्क नहीं पड़ता, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की अब आप लोग बातें कर रहे थे, अब वो आपके मामला ठीक हो गए, सेटल डाउन हो गए वो? लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई दफा गिला किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये बात करना ही छोड़ देता हूँ, गिला करना ही छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज तक तो किसी भी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी जितने भी इलेक्शन जीती है और हुकूमतें बनाई है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनमें भी मुहैया नहीं की गई थी, उसमें भी पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई, चाहे वो 88 था, 93 था या 2008 था। तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन उसको भी कट डाउन टू साइज किया गया और पीपल्स पार्टी को एक मुनासिब मेजॉरिटी दी गई, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी उस वो काम नहीं कर सकी जिस तरह कर सकती थी। तो पीपल्स पार्टी की तो हर दफा ही ये राय, लेकिन अब तो गिला शिकवा करना छोड़ दिया। तो हम ग्राउंड में चले गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ग्राउंड पे जाके खुद इलेक्शन लड़े हैं, लाहौर से भी लड़े हैं और 2 हलकों से सिंध के लाड़काना से लड़े हैं। तो उसकी वजह यही है कि ग्राउंड पे मसला लीडर का जीत हार का नहीं है, मसला ये है कि लोगों को बताना है, उनको बताना है कि हम ग्रास रूट की पार्टी हैं, हम आपसे राब्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। जो पुराने राब्ते मुनक़ता हो गए थे या टूट गए थे या कोई उसमें कनेक्टिविटी में टाइम आ गया था, गैप आ गया था, तो उस चीज को हम कवर करना चाहते हैं। इसलिए वो ग्राउंड पे खुद आ रहे हैं और उनके साथ आप देखें कि लाहौर से उनके इलेक्शन लड़ने से पूरे लाहौर का पीपल्स पार्टी को फायदा होगा और तमाम जो इलेक्शन की एक फिजा है वो बनेगी, क्योंकि एक पार्टी का सरबराह जब इलेक्शन लड़े तो उसके इर्द गिर्द वाले हलकों को भी फायदा होता है, उस हलके को तो फायदा है ही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइएगा वेरी क्विकली, वो ये भी कि जैसे बिलावल साहब ने कहा कि इक़्तिदार में आके 17 वफाकी वजारतें बंद कर देंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। ये 300 यूनिट फी बिजली वाली बात जो की है उन्होंने मुफ्त करने की, ये तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर का हिस्सा था, ये आप लोग इस पे कहां से आ गए? देखिए, ये जो 17 वजारतों की बात है, हाँ, ये और इसके बेसिकली पीछे 17 क्या लॉजिक वजारतों है? की, हाँ, उसके पीछे लॉजिक ये था कि बहुत सारे ऐसे 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी ऐसी वजारतें हैं जो कि सूबों को चले गए थे, उनकी पावर्स डेवोल्यूशन होके वो सारे सूबों को इख्तियारात चले गए थे, लेकिन आज भी मरकज में वो वजारतें मौजूद हैं और वो सूबों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जा रहे और अभी तक उसके जो सारे मामलात हैं वो सेंटर ने संभाले हुए हैं। तो ये बेसिकली ये सेंटर से वो सूबों को डेवोल्यूशन चली जाएगी, वो ट्रांसफर हो जाएगा उन वजारतों के सारे मामलात और वो सूबों का इख्तियार होगा उन वजारतों को देखने का।
सेंटर के अंदर सिर्फ चंद वजारतें होंगी, जैसे खारजा है, दाखिला है और इस तरह की इंपॉर्टेंट वजारत है जो नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इशू से रिलेटेड होगी। तो वो जो है वजारतें फेडरल गवर्नमेंट उनको देखेगी, और जो 18वीं तरमीम के बाद सारे मामलात सूबों को गए थे, सूबों को मजीद मुस्तहकम और मजबूत किया जाएगा ताकि वो अपने इन वजारतों के, इन महकमों के हवाले से सूबे अपने फैसले खुद लें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट की उसमें इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो और ग्रास रूट तक नीचे जो है वो इख्तियारात जाएं, ताकि तमाम लोग जो है अपने फैसले जल्द अज जल्द कर सकें और लोकल बॉडीज ठीक हो गया। डॉक्टर दर्शन भी के पास भी जाऊंगी, मुस्लिम लीग नून की तरफ भी जाऊंगी। डॉक्टर दर्शन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा डॉक्टर दर्शन साहब, आप मुस्लिम लीग नून के सारे हो गए? पहले तो इसका बता दें, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बात है, ये कागजात नामजदगी सब लोगों के जमा हो गए, किसी के छीने तो नहीं गए जैसे पीटीआई के छीने गए हैं, और पीटीआई को इस बात का गिला है, आप लोगों के तो नहीं छीने गए? मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी ये छीने नहीं गए, ये तो हर कोई बस अपनी वो सियासी ताक बचाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो जमा करा दी और हमने तो इसकी बात नहीं की किसी के कागजात। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लाउड बोलिए, आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई, हमें समझ में नहीं आ रही। जी जी मैंने कहा कि मैंने तो कोई ऐसी चीज कहीं पे भी नहीं देखी जिससे अच्छा। कागजात छीने गए हो। अच्छा, हमने माशाल्लाह हमने सब कागजात जमा करा दिए और हमारे जमा हो गए और सबके जमा हो गए, तो हमारे सब पार्टियों के जमा हो गए। अच्छा आपके सबके जमा हो गए, ठीक है। अच्छा हमारे नहीं, सब पार्टियों के कागजात जमा हो गए, सब पार्टियों के हो गए। अच्छा डॉक्टर दर्शन साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे बार बार ये एतराज़ात और इल्ज़ामात लग रहे मुबैना तौर पे कि जो इस वक्त सारी सिचुएशन है वो इसलिए है कि बस आपको वज़ीर आज़म बनाने की जो है वो रेस चल रही है, दौड़ लगी है, नवाज शरीफ साहब को जो है वज़ीर आज़म बनाने की बात हो रही है। सो क्या इज़ दिस रियली सो कि नवाज शरीफ साहब जो है चूंकि वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना ज़्यादा कर्टेल किया जा रहा है, इतना कट टू साइज किया जा रहा है ताकि जो है वो आप लोगों के लिए रास्ते अच्छे तरीके से खुल जाए? मैं समझता हूँ कि ये तो एक, जब आपने भी इलेक्शन देखे होंगे, हमने भी देखे होंगे, अगर 2002 को देख ले तो सबको पता था कि क्यों नहीं जीत रही, अगर 2008 को देखे तो सबको पता था कि पीपल्स पार्टी जीत रही, 2013 की सीट देखे तो सबको पता था कि मुस्लिम लीग नून जीत रही। इसलिए ये पता पहले लोगों को चल ही जाता है, क्योंकि जब लोगों की एक विश होती है, लोग चाहते हैं कि हम किस पार्टी को वोट देंगे, तो वो हवा चल पड़ती है। और ये तो शुरू से चलता आ रहा है कि जब हवा चल पड़ती है तो वो वज़ीर आज़म बन जाता है। और आप कह रही है तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ बेशक कि आपकी ज़बान मुबारक हो, वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ बन जाए। अच्छा आपको नहीं लगता जो ये इल्जामात लग रहा है डील के, या ये इल्जामात लग रहा है लंदन प्लान के, इसमें इस इल्जाम को आप लोग किस तरह से वे ऑफ करेंगे? क्योंकि इलेक्शन से पहले ही अगर इलेक्शंस के ऊपर सवालात होंगे, धांधली के एतराजात होंगे। मैं एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी यहाँ पे जो भी इलेक्शन हो तो हमेशा लगते रहते हैं। अभी तो इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ और सबको पता है कि हम नहीं जीत रहे, तभी वो इल्जाम लगाने शुरू कर देते। अभी तो इलेक्शन देखेंगे आप, अभी से लोग जो है ना वो मियां मोहम्मद नवाज को आप उसका रिसेप्शन देखा होगा लाहौर में, इतने लोग आए थे, लाखों में लोग तो वहाँ पे लाहौर शहर में थे और लाखों में लोग मोटरवेज पे जो नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ पे थे। तो ये लोग ऐसे तो नहीं आते, ये लोग जब चाहते देख रहे थे कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ के अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इसको दलदल से निकाल सके, लोगों ने सब पार्टियों को देख लिया। तो अब लोगों ने, आप देखें कि पाकिस्तान में जो भी काम हुए, अगर मोहम्मद नवाज शरीफ के काम निकाल लें तो बाकी तो कुछ बचता भी नहीं है। कि मोटरवेज हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, एयरपोर्ट हो, और यहाँ पे कारोबार हो, लोगों को अमन अमान हो, ताकुत हो, ये सब नवाज शरीफ देता है। इसलिए नवाज शरीफ को लोग चाहते हैं कि वो अब खुद ब खुद निकल आए। लाहौर में आपने कभी हमने इतना बड़ा जलसा देखा ही नहीं है जितना वो लाहौर में मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तेमाल के लिए लोग आए थे। जिन लोगों का प्यार है, उस प्यार में लोग देख रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा इंतजार साहब की तरफ वापस जाऊंगे। इंतजार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी इंतजार जान साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी ना साहब। ये नून लीग तो कहती है कि देखिए हवाओं का रुख जो होता है वो पता चल जाता है। डॉक्टर दर्शन कह रहे हैं कि 2008 में लोगों को पता था पीपल्स पार्टी आ रही है, पीपल्स पार्टी की तरह हवाओं का रुख था। 13 में पता था नून लीग आ रही है, 18 में पता था पीटीआई आ रही है। तो वो एक हवाओं का रुख, ये हवाओं का रुख आप लोगों के साथ क्यों इतना खराब हो गया? हालांकि 2018 में तो ये इतना अच्छा आपकी तरफ चला था कि वो लगता था कि कम से कम 10-8 साल तो चलेगा, लेकिन वो हवाओं का रुख क्यों बदल जाता है अचानक से? देखिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हवाओं का रुख चलाने का जो अख्तियार है वो तमाम को है। पाकिस्तान 24 करोड़ तमाम इस हवा के मालिक है और सफर की और ये और हवा के रुख के ऊपर चढ़कर आने का सबसे अनफॉर्चुनेट पूरी मुल्क में अगर सियासी जमातें इस किस्म का रवैया रखें किसी और गैर जमहूरी तरीके को अपनाएंगे और गैर जमहूरी रास्ते को अपनाते हुए वो गैर जमहूरी कराएंगी तो फिर आपस होता है तमाम का और मुल्क का। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पे मसला ये है कि ये लोग हमेशा एक ही किस्म की सियासत करते आए हैं। इन्होंने ना कभी आवाम की सियासत की, ना इन्हें अवामी सियासत अच्छी लगती है। ये सिर्फ पैसा कमाने आते हैं। वो पैसा जब इनको नजर आ रहा होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीट चाहिए होती है। अपनी सीट हासिल करने के लिए ये किसी भी चीज की कुर्बानी दे सकते हैं और आवाम को बहुत होती है। मैं आगे आपको मजीद देकर चलूंगा कि इस वक्त तमाम कोशिशें करने के बावजूद, तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद पूरी सियासत के वसाइल इस्तेमाल करते हुए भी ये जो लाडला नवाज है हर रोज तब्दीली करवाता है। पहले ये सब तरह से पीटीआई को तोड़ दिया जाए, पीटीआई के अंदर जो लोग हैं उनको पार्टी से निकलवा दी जाए, तमाम किस्म के कंडे इस्तेमाल किए गए। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी जगह पर कायम रही। तहरीक इंसाफ आज की सबसे मकबूल जमात है। तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है। फिर भी जब इन्होंने देखा कि ये मुकाबला नहीं कर पा रहे और इस सब कोशिशों के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को जिस तरह से कमजोर करने का इनका प्लान था या जिससे वो रिजल्ट है तो फिर अल्टीमेटली की बल्ले का निशान। आज आप देखिए कि तहरीक इंसाफ को ये ताने दिए जाते थे कि आपको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कैंडिडेट तहरीक इंसाफ की तरफ से आए हैं। इस माहौल के अंदर जहाँ अगवा हो रहे हैं और इस माहौल के अंदर जहाँ वो तो मैं देख रही थी अभी भी सना बुच्चा साहिबा ने तो एक ट्वीट किया है आप लोग के वाले से कि वो कहा जाता था कि जी खंबे को भी देंगे टिकट तो वो जो है वो जीत जाएगा। लेकिन मैं कल देख रही थी कि जी उन्होंने कहा कि जी नहीं अब तो कैंडिडेट ही नहीं है पीटीआई के पास खड़े करने के लिए। देखिए ये जो गलतफहमी है ना इनकी गलतफहमी हम दूर कर देंगे। कल अदालत में जा रहे हैं हम इंसान के ऊपर भी तो वो कैंडिडेट भी होंगे और पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी भी और इलेक्शन जीतेगी। आपने पहले सवाल में हवा की बात की तो मैं आपको उसी तरह लेके आ रहा था कि हवाएं तो अवाम चलाती है और उस अवाम ने हवा चलाकर बता दिया कि हवा कल भी तहरीक इंसाफ की, हवा आज भी तहरीक इंसाफ की है। अच्छा एक और भी बात बताइएगा इंतजार साहब कि ये जो मामला है बल्ले के निशान का, इसके लिए आप लोग पेशावर हाई कोर्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग जा रहे हैं, ऐसा ही है? जी जी। तो पेशावर हाई कोर्ट के अलावा भी किसी कोर्ट में जा रहे हैं या सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट से ही फैसला किया है वापस लेने के फैसले के खिलाफ जाने का? वो कॉज ऑफ एक्शन हमें पेशावर में हमारा इलेक्शन हुआ था और किसी इलेक्शन को। अच्छा मुझे एक मिनट इंतजार साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं। मैं चाहूंगी फरहान जरा दोबारा से कॉल मिलाएगा कि आवाज बहुत इको हो रही है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। एक लफ्ज मुझे नहीं समझ आ रहा तो आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस को भी नहीं आवाज जा रही होगी क्लियर। तो मैं इस पे दोबारा से उनसे बात करती हूँ कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मसला जो कि बना इलेक्शन कमीशन के एक फैसले के बाद जो कि इलेक्शन कमीशन ने सुनाया है कल के रोज और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से परसों के रोज उन्होंने बताया कि किस तरह से बल्ले
का निशान वापस लिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उस इलेक्शन को उन्होंने कलअदम करार दिया जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जहां बात आती है, वहीं तमाम सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइमिंग्स के साथ साथ एतराज़ात रहे कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से साफ और शफाफियत के साथ नहीं कराया। लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे एक क्लियर कट स्टांस दिया, जिसके साथ साथ उन्होंने उनका निशान भी वापस लिया है। दोबारा वो मेरे साथ मौजूद हैं, इंतज़ार साहब, उनकी तरफ वापस जाऊंगी। सर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है आपकी जमात को लेकर, सियासी जमात को लेकर, कि ये जो बल्ले के निशान का मामला है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, इस पे आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है अब तक सोफार? जी देखिए जी, ये इसके लिए हम पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं, जैसे कि हमारे तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने भी इसकी अनाउंसमेंट कर दी है, और जो चेयरमैन है डायरेक्टर गौर अली खान, उन्होंने भी इसकी गाइड की है। हम पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं, और पेशावर हाई कोर्ट जाने का वाहिद मकसद ये है कि क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन हमें वहाँ से अराइव हुआ, हमारे इलेक्शन पेशावर के अंदर हेल्ड हुए थे, और उसी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलीगल डिक्लेयर किया है, अनलॉफुल डिक्लेयर किया है। तो हम वहीं से सबसे पहले जो है वो अपनी लीगल रेमेडी इस्तेमाल करते हुए पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हमें उम्मीद ये है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा, और हम पूरी ये जो कोशिश है वो इसलिए कर रहे हैं कि अवाम की सबसे बड़ी सियासी जमात जो जिसके पीछे 25% से भी ज्यादा अवाम खड़ी है, उस जमात को इस इलेक्शन प्रोसेस से बाहर ना धकेला जा सके। आपके सामने है कि कोशिशें बार बहुत सी कोशिशें की गई, जिसमें खान साहब को सजा दिया जाना सबसे पहली कोशिश थी, खान साहब को माइनस करने की ऑफर करना, फिर मुल्क छोड़ने की ऑफर करना, और ये तमाम ऑफर खान साहब को की गई। लेकिन खान साहब जो है वो अपने नजरियात और अपनी जो हकीकी आज़ादी की जंग है उसके लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं, और उनका मानना है कि अगर मुझे 1000 साल भी अंदर रहना पड़े तो मैं रहूंगा, और मैं आवाम की आज़ादी हासिल करके रहूंगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा इस सारे मामले में कि अब तक सोफार आप लोग जो ठीक है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन का जो भी आप बात कर रहे हैं कि वो आपके साथ जो उन्होंने रवैया रखा हुआ है, लेकिन अब जो उन्होंने जैसे पंजाब में उन्होंने जो है वो एक्शन ले लिया इस सारे मामले पर कि जी ये कागज़ात नामजदगी छीनने के वाक़े के जो नोटिसेस ले रहे हैं। दूसरा, अब जो उन्होंने एक आसानी के लिए जांच पड़ताल की ऑनलाइन सहूलत के मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं, तो क्या इन चीज़ों से भी कोई रिलीफ नहीं मिला आपको बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी अभी तक? रिदा, आप अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं दोबारा से सवाल पर जाऊंगी, लेकिन जुल्फ़िकार बदर साहब की तरफ भी जाती हूँ। जुल्फ़िकार, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आ रही है। जुल्फ़िकार, अच्छा मुझे बताइएगा कि अब सारी सिचुएशन तो है हमारे सामने, इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, मगर अभी भी पीपल हैविंग वेरी मैनी कह सकते हैं आपके जी, उनके पास अभी भी बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे एतराज़ात हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान से शाह वैस नूराइन साहब मेरे साथ परसों मौजूद थे प्रोग्राम में, वो एतराज़ात कर रहे थे कि जी इलेक्शंस तो अभी भी जो है वो हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में हम अपनी कैंपेन भी नहीं करने जा सकते, हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई रिजर्वेशन सो फार अभी भी हैं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं जी इलेक्शन हो रहे हैं, अपने टाइम पे हों और हम जो है वो कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, सो एंड वी आर ऑल ओके विद इट? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कोई ना कोई मामला प्रॉब्लम किसी ना किसी एंड पे तो रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब अच्छे की बात है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि तमाम तर रुकावटें और रिजर्वेशंस के बावजूद जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। इस मुल्क में पहले भी फरवरी में इलेक्शन हुआ है, और इस दफा दोबारा फरवरी में इलेक्शन हो रहा है। तो पहले भी अगर उस टाइम पे रुकावटें कोई नहीं थी, तो इस टाइम पे भी, और अगर उस टाइम पे कोई रुकावटें थी उसके बावजूद इलेक्शन हुआ, तो इस टाइम पे जो रुकावटें हैं उसके बावजूद इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। जी जी, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, मैं इंतजार साहब आपकी तरफ आऊंगी। इंतजार साहब, आप कंप्लीट कर लें अपनी बात, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी, अगर आप सवाल रिपीट कर रहे हैं।
मैंने आपसे जो सवाल वही उसी एतबार से चल रहा था इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जी जो उन्होंने एक्शन लिया है, यानी कि जो वाक़यात का नोटिस लिया है, और दूसरा जो उन्होंने ऑनलाइन मराकज़ किए हैं कायम, उस सब के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिला एज अ सियासी जमात आपको बतौर? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमें रिलीफ देने के लिए ये तमाम जो मराकज़ हैं वो नहीं कायम किए। पहले नंबर पर उस इलेक्शन कमीशन ने, जिस इलेक्शन कमीशन ने एन शेड्यूल के दौरान इलेक्शन के शेड्यूल के दौरान हमारा बल्ले का निशान छीना है, उन्होंने ये तमाम चीजें हमारी तमाम जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको मदद करने के लिए बनाया है, ताकि हमारी सिक्योरिटी के लिए उनके ऊपर उनको एक्सेस हो, क्योंकि हमारी दरखास्तें इस कदर ज्यादा हैं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर हैं कि उनको सिक्योरिटी खुद से शायद वो ना कर पाए और कानूनी तौर पर कोई जस्टिफिकेशन ना कर पाए, ना ढूंढ पाए। इसलिए उन्होंने तमाम सियासी जमातों को एक्सेस दे दी है अपने निज़ाम के अंदर के वो हमारे तमाम जो उम्मीदवारान हैं उनके ऊपर उनके पोर्टल्स इस्तेमाल करते हुए वहां से हमारे खिलाफ कोई चीज निकाल के लिए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये तमाम हथकंडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद के लिए नहीं है। ये तमाम जो उनकी ये ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं, ये रास्ता रोकने की एक कोशिश है, ये रास्ता रोकने की नाकाम कोशिश है। मैं फिर से ये कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ऐसे लोगों को सामने लाई है जिनका किरदार साफ होता है, जिनके ऊपर किसी किस्म के करप्शन के चार्जेस नहीं होते, और वो उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो भी बिल्कुल क्लीन है उनके किरदार की तरह। तो ये मैं फिर से इससे कहता हूँ कि ये क्या आप बच्चों की तरह और बच्चों की जैसे जिद लगा कर आप जैसे ये रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी जमातों का मुकाबला सियासी मैदान के अंदर हुआ करता है, और अगर सियासी मैदान के अंदर आप मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर आप हमेशा इस किस्म की जो है वो सूरत हाल आपके सामना करना पड़ता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई सियासी जमात नहीं जो अवाम की बात करे, जो अवामी सियासत करे। ये जो तमाम ये दीगर जमातें हैं, PMLN हो जाए या पीपल्स पार्टी हो जाए, ये किस मुंह से अवाम के अंदर जा रहे हैं कि 16-18 महीने ये मिलकर पाकिस्तान को नोचते रहे हैं, और अब ये कहते हैं कि हम जो है वो आपस में हमारा इख्तलाफ आ गया है, और ये किसको धोखा दे रहे हैं। ये धोखेबाजी पहले तो ये दे लिया करते थे, लेकिन अब अवाम इस वक्त जहाँ पर शऊर का लेवल जो उनका इस वक्त जहाँ पहुंच चुका है, उनको सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि ये तमाम नौसरबाजियां इनकी ये चलेंगी नहीं अब मजीद। इसलिए ये जितने भी ड्रामेबाजियां कर लें और जो मर्जी कर लें, अवाम ना इनकी बात सुनती है, ना इनके सियासी बयानिए के ऊपर तवज्जो देती है। आप देखें कि किस तरह से सोशल मीडिया हो या आम हो, हमारे इन्होंने कन्वेंशन रोके हुए हैं, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी रोकी हुई है। हर किस्म की पाबंदी के बावजूद आप देखते हैं कि अगर छोटी एक्टिविटी भी होती है तो वहाँ पे लोगों का जोश और खरोश आपको देखने को मिलता है। उसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि अवाम की बात करते हैं, अवाम समझती है कि कौन हक पे है, कौन किस तरफ खड़ा है, और कौन जो है वो सिर्फ ड्रामेबाजी करता है। इनकी ड्रामेबाजी एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए ये सब परेशान है कि अब इनको रोकें कैसे। जब सियासी तौर पर नाकाम हो गए हैं तो फिर जाकर बैठ जाते हैं ये हवाओं का रुख लेकर। हवाओं का रुख कोई और इदारा क्या बनाएगा, हवाओं का रुख अवाम बनाती है। हवाओं का रुख अवाम के अलावा सोचना भी इस आइन के अंदर जुर्म है। तो ये जुर्म जो है ये सरजद करते जाएं। हम तो खुश हैं कि ये इस किस्म की सियासत करते हैं। अगर ये ऐसी सियासत करेंगे तो कल को तो बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया है। डॉक्टर दर्शन आपकी तरफ आऊंगी, आवाज आ रही है? डॉक्टर दर्शन आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर दर्शन की मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे उनकी तरफ वापस जाना है। जी, डॉक्टर दर्शन से हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं उनसे भी ज़रा बात कर सकूं, इस मामले पे उनका मौक़िफ़ ले सकूं। वन लास्ट वर्ड मुझे उन्हीं की तरफ से जाना है और करना भी है। एंड ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है क्योंकि इस वक्त नून लीग पे इलेक्शन शुरू होने से पहले ही इल्ज़ामात की बौछार लग चुकी है, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या जमीयत उलमा पाकिस्तान हो या JUI हो। तमाम सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज अप कर रही हैं और पूछ रही हैं कि जी ये जो हालात हैं ऐसी सिचुएशन में आखिरकार मुस्लिम लीग नून के लिए इतनी ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मिल रही है, जो कि बाकी सारी सियासी जमातों को इक्वल एंड अपोजिट नहीं मिल रही, जो कि उनको लगता है ख़ास तौर पे। सो डील की बातें फिर एक मरतबा मैदान में हैं और साथ ही जहाँ ये बात हो रही है वहीं पे ये बातें भी ये साथ साथ हैं कि जी
ये लंदन प्लान या कोई प्लान, जैसे कि हम माजी में भी सुनते आए हैं कि जी कोई डॉक्टर आइन तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो इस तरह से ये प्लान्स के बारे में जो हम जितना सुनते हैं उसी बारे में इस दफ़ा भी हम दोबारा सुन रहे हैं कि जी एक लंदन प्लान के तहत हो रहा है। तो आया ये हो रहा है ऐसा वाकई या नहीं हो रहा? नून लीग इसको कतई मानने के लिए तैयार नहीं है, मना कर देती है, नो कर देती है, इस इल्ज़ाम को रद्द कर देती है। मगर उसके बावजूद ऐसी बात है, पाकिस्तान में सियासी तसलसल किस तरह से चलता है, हुकूमतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, इसके बारे में जब टाइम आगे जाता है तो लोग बता भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका और इंतज़ार हुसैन पंजूठा साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे थे कि जी डॉक्टर दर्शन से भी लास्ट वर्ड लें लेकिन दोबारा से, लेकिन चूँकि कनेक्ट नहीं हो रही उनके फ़ोन। मुझे मालूम है कि इन दिनों लोग अपने कागज़ात नामजदगी में और अपने हलकों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है इलेक्शंस की वजह से, सो कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ इशूज़ हैं। तो ये भी सारे मसाइल हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इलेक्शंस का माहौल सरगर्म है और फिर भी लोग कहते हैं कि इलेक्शंस का माहौल लग नहीं रहा है जिस तरह से होता है। और आप किसको वोट देंगे, आवाम पाकिस्तान की किसको वोट देने जा रही है, क्या सोच रही है इन जनरल इलेक्शंस के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों पे, इस पे भी एक प्रोग्राम हम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपसे भी आपकी राय जानेंगे बहुत जल्दी, आपके हलकों में भी कि जी किस तरह से जो है आप सोचते हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की नई जो आने वाली हुकूमत हो और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आए या गवर्नमेंट आए, वो कौन बेहतर तरीके से पाकिस्तान को चलाने के लिए हो सकता है और किसको आना चाहिए आपकी नज़र में, ये बहुत अहम है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।